अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। गैर के नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक नया और दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि साली को वफा की मोहब्बत का एहसास हो ही गया है। वो अपनी वालिदा के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि वो वफा के बगैर नहीं रह सकता। इसकी वालिदा इसकी बातों को सुनकर इनकार कर देती हैं क्योंकि वो साली को बखूबी जानती हैं और जानती हैं कि इसकी मोहब्बत महज एक जज्बाती आर्जा है। अब साली इस बात पर मिस्र है कि वो अपनी मोहब्बत को जीत कर ही रहेगा। वो वफा को अपने साथ लेने के लिए इसकी दहलीज पर आकर खड़ा हो जाता है, मगर इससे ये गुमान भी नहीं होता कि वफा ने पहले ही खिले नोटिस पर दस्तखत करके अपनी तकदीर का फैसला कर लिया है। साली को जब इसका पता चलता है तो वो शर्मिंदा नजरें लिए वफा के घर में दाखिल होता है और कहता है कि वो वफा को लेने आया है। लेकिन वफा के वालिद उस्मान मियाँ इस हरकत पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो साली को तुंद लहजे में डांटते हैं कि इसने वफा के साथ किया। उस्मान मियाँ का गुस्सा इस बात पर था कि उनकी बेटी वफा मोहब्बत की हकदार थी, इज्जत की हकदार थी, मगर बदले में इसे रुसवाई और जिल्लत मिली। उस्मान मियाँ का गुस्सा इस बात पर था कि उनकी बेटी को इसकी जिंदगी के सबसे अहम लम्हों में तन्हा छोड़ दिया गया था। साली शर्मिंदा होता है और इसे अपनी गलतियों का पुख्ता एहसास हो चुका है, लेकिन अब वफा का फैसला सुनना बाकी है। वफा जो पहले ही दिल की गहराइयों से टूट चुकी है, अब साली के साथ वापस जाने के लिए तैयार नहीं होती। वफा का कहना था कि एक बार जब किसी ने मुश्किल वक्त में हाथ छोड़ दिया हो तो वो दोबारा हाथ नहीं बढ़ाती। इसकी ये बात सुनकर साली को अपनी जिंदगी की हकीकत का मुकम्मल इदराक होता है। वो टूट कर रह जाता है क्योंकि इसे वाकई वफा की कदर अब समझ आई है। अब ये वक्त आता है कि वफा ने खुद एक बहुत बड़ी बात कही है, मगर ये बात इसने खुद नहीं कही बल्कि इसके साथ ये सब कुछ जतलाया गया है। एहसान डालने वाली शख्सियत शिफा है। जब इसने देखा कि सास ने इसे ठुकरा दिया था तो वो आकर वफा को बताती है कि मैंने इसे ठुकरा दिया, अब तुम मेरी आतुर्न ले लो। ये सुनकर उस्मान मियाँ गुस्से में आ जाते हैं और वो वफा के कागजात साली के सामने फेंक देते हैं। उनमें वो कागजात शामिल हैं जो वफा और साली के ताल्लुकात की हकीकत को जाहिर करते हैं। इस मौके पर शिफा जो छप कर ये सब देख रही होती है खुश हो जाती है। इसे खुशी होती है कि साली अब इसका नहीं रहा और वफा का भी नहीं रहेगा। वो समझती है कि अब वफा की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन साली उन पेपर्स पर दस्तखत नहीं करता। इस लम्हे में साली को पूरी तरह एहसास होता है कि इसने किसकी कदर नहीं की थी। अब दादाजी जो कि वफा के नाना भी हैं, सास को समझाते हैं कि औरत की मोहब्बत की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ होती है और जब किसी औरत को मोहब्बत मिलती है तो वो इसे फ़ौरन पकड़ लेती है। दादाजी की बातों से साली के दिल में एक नई रोशनी आ जाती है और वो दोबारा अपने रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। साली की माँ जो अपने बेटे के वापस आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, इसके वापस आने पर बहुत खुश होती है। लेकिन जब वो वफा को अपने साथ नहीं पाती तो वो और ज्यादा आदास हो जाती है। साली अपनी माँ के कंधे पर सर रख कर रोता है और अपने दिल की तकलीफ को इसके सामने जाहिर करता है। अब वफा की जिंदगी भी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। वो इस बात से भी गमगीन होती है कि साली इसे वापस लेने के लिए आया था, लेकिन वफा ने इसके साथ जाने का फैसला नहीं किया। इसके दिल में बदला लेने की एक नई लहर अलिफाटेती है और वो कहती है कि वो खाली हाथ नहीं रहने देगी। इसके दिल में एक शदीद दर्द है क्योंकि इसने जो मोहब्बत और कुर्बानी साली के लिए दी थी वो सब ज़ाय हो गई थी। इसके अलावा शिफा की जिंदगी भी एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है। इसकी मंगनी एक सियासतदान के बेटे से हो चुकी है जो बहुत बड़ा आदमी है। शिफा समझती है कि इसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि ये शख्स इसके साथ किया सलूक करेगा। अनकरीब इसे इस सियासतदान के बेटे से मुलाकात करनी है और वो जानती है कि ये शख्स बड़ा अक्कड़ और मगरूर होगा, लेकिन शायद ये इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? क्या साली वफा को मनाने में कामयाब हो सकेगा? क्योंकि अगरचे वफा और साली की कहानी में बहुत रुकावटें आएंगी, मगर ये दोनों एक दूसरे के साथ जरूर जुड़ेंगे। ये अलग बात है कि इसमें कुछ वक्त लगेगा। इसके बाद मजीद एपिसोड्स में आपको मजीद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेंगे जो कि आपके तजस्सुस को मजीद बढ़ा देंगे। तो आप इस ड्रामे का लुत्फ उठाएं और देखते रहें।